श्री अमर सिंह जी, श्री अमर धन्यवाद सभापति जी, मुझे ये मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं मणिपुर बजट पे बोलना चाहता हूं। हम सबको पता है कि मणिपुर में पिछले 1.25 साल से क्या हो रहा है। बजट है 35,000 करोड़, 35,000 करोड़, लेकिन वहां जितनी नुकसान हुआ, तबाही हुई, लोगों के घर जले, दुकानें जली, बहुत सारे लोगों की दुर्भाग्य से मौत हुई। जो इस बजट में पैसे रखे गए हैं, मैं वो बोलना चाहता हूं, सारा सदन को बेनती करना चाहता हूं कि ध्यान दीजिए। 15 करोड़ टेम्परेरी रिलीफ के लिए, जबकि हजारों लोगों को जरूरत है। 7 करोड़ कंपनसेशन के लिए, 35 करोड़ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए। अब वो तो हजारों लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, बहुत सारी मौतें हो गई, घर चले गए, लोगों का दुकानें जल गई। ये क्या इतने पैसे से काम हो जाएगा? और केंद्र सरकार ने इसमें एक नया पैसा नहीं डाला, ये सारा मणिपुर का पैसा है। तो मैं इस सदन को और सभापति मैडम के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार को, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, स्टेट मिनिस्टर, कि कृपा करके 500 करोड़ तो दे दो आप अपनी ओर से। आपने बिहार और आंध्र को तो बहुत दे दिया, ये स्टेट बहुत तकलीफ में है। इसमें मैं अपनी मणिपुर में बात कह के मैं इतनी मांग करके खत्म करता हूं। नो, अब मैं आता हूं सप्लीमेंट्री बजट पे। सरकार का हक है कि सप्लीमेंट्री बजट ला सकता है, लेकिन 1,23,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट है जब नया बजट पेश हो चुका है। तो मैं केंद्र सरकार को इतना ही पूछना चाहता हूं कि बताइए कि सारा साल निकल गया, बजट एस्टिमेट होते हैं, रिवाइज एस्टिमेट होते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, आपको 1.25 करोड़ रुपए अब ये फरवरी मार्च में याद आया? सारा साल क्या प्लानिंग थी आपकी? आपके सारे डिपार्टमेंट ये क्यों नहीं कर पाए इतना बड़ा अमाउंट? चाहे आपका मेजॉरिटी अब ले लेंगे, लेकिन ये आपकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चलाता है कि आपने सारा साल सारे आपके जितने डिपार्टमेंट के लिए मांग रहे हैं, वो लिस्ट मेरे पास है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसका मतलब उसको नहीं देखा। और इसको सीरियसली देखना चाहिए कि आखिरी वक्त पे लाख 2 लाख करोड़ ना मांगे जाए। अब सवाल आता है, क्योंकि ये बजट सेशन है, अभी फाइनेंस बिल पेश होना है, सप्लीमेंट्री है, तो आर्थिक नीति की बात तो होगी। और मैं सभापति जी आपको आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सरकार, इनका 11वां साल चल रहा है पावर में कंटिन्यूस, ये वो सरकार है जिन्होंने हिंदुस्तान में ना बराबरी इतिहास बना दिया, ना बराबरी का, इनइक्वालिटी का। 1947 से लेके हिंदुस्तान में इतनी ना बराबरी नहीं थी किसी चीज में भी। गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा है, और 1.6% पॉपुलेशन जो है वो टैक्स सारे कारपोरेट को मिला के ज्यादा दे रही है। ये सरकार की कार्यप्रणाली है, इनको जवाब देना चाहिए। आपके माध्यम से मांगता हूं कि 1.6% पॉपुलेशन सारे कारपोरेट से टैक्स क्यों ज्यादा दे रही है? आप ऐसा व्यवस्था क्या बना रहे हैं कि जिसमें इतनी नाबराबरी हो रही है? अच्छा, इनके राज में इतने डॉलर बिलियनर जुड़े हैं कि कमाल हो गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हमारा 141वां नंबर है। अमीर तो अमीर हो गया, लेकिन जब देखते हैं कि भाई आम आदमी की इनकम का क्या है, तो $2500 है, $2540, $2540 पर इनका इंटरनेशनल लेवल पे। हम 141वां नंबर है हमारा 197 मुल्कों में।
तो भाई क्या कर रहे हो, मुल्क को किधर ले जा रहे हो, ये जरा हमें बताइए। अच्छा, जहां तक अपन देखें बेरोजगारी मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इस वक्त है। ग्रेजुएट, एमबीए, इंजीनियर्स चपरासी की नौकरी के लिए लाइनों में खड़े हैं। किधर को मुल्क को ले जा रहे हैं। भाषण जो मर्जी करो वो ठीक है, हर आदमी को भाषण करने का अधिकार है, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग ये लाइनों में क्यों खड़े हो रहे हैं? और 80-90 करोड़ को फ्री राशन देके चला रहे हो। मुल्क की तरक्की कहां है? रोज बताते हो कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की है, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ हमें दिखा नहीं रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी आपके माध्यम से, ये हमें स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस बैठे हैं, ये हमें बताएं कि ये जो जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हैं 6.4, वो क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की? हमें बताइए, क्योंकि 90% जो मजदूर है जो है वो उधर बैठा हुआ है, उसका आप हमें कुछ बताते ही नहीं है। अच्छा, इनके अपने ई श्रम जो पोर्टल है उसमें 94% लोगों ने कंप्यूटर पे मतलब चढ़ाया है अपनी जानकारी कि हमारी इनकम 10,000 रुपए से कम है। ये है मुल्क की तरक्की। और नेट हाउस होल्ड सेविंग as % of GDP upon lowest in the last very long time। और हाउस होल्ड कंजम्पशन मेरे ख्याल पिछले 50-60 साल में इतनी कम नहीं होगी जितनी है। ये आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है जो मुल्क को पता नहीं कहां ले जा रही है, लेकिन भाषण